बड़ी घास होती है तो उसको काट के बिल्कुल छोटा-छोटा करने में ये काम आता है विशेष तौर से। और बाकी जैसे जो मिट्टी होती है जिसको अपन मारवाड़ में कहते हैं डगले, उसको उसके लिए तो अपना रोटावेटर है ही है। और ये इसके लिए कितना एचपी का मोटर सपोज चाहिए ट्रैक्टर? सर ये इस पे मैक्सिमम वैसे पीटीओ पे चलता है ये सर। हाँ। तो 35 एचपी भी हो तो भी चलेगा उसमें। 35 वाले चल जाएगा? हाँ, उस पे भी चल जाएगा सर। जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ जमीन जैसे हार्ड है तो उसके लिए बढ़िया है, चलेगा सर। क्या क्या प्राइस है? इस पे 1.35 है और यहाँ पे मेले के हिसाब से अपन ने 5,000 रुपये का डिस्काउंट इसमें मेले के हिसाब से रखा हुआ है। और बाकी कृषि विभाग की जो सब्सिडी के लिए उसके लिए अप्रूव्ड है और जो लगभग 40 से 45,000 रुपये सब्सिडी कृषि विभाग की है सर। और ये जैसे 45 एचपी और ये छोटे मतलब वो छोटा एचपी का ट्रैक्टर हो उसके लिए सर। इधर बताओ ना। नहीं मेरे एक्चुअली में गंगापुर में है, कंपनी का ही। हाँ जी, मेन हाईवे पे शॉप है सर। तो कंपनी का वहाँ वेयर हाउस वहीं पे डिपो वहीं पे किया हुआ है। ये तो सर पुरानी कंपनी है सर, जो लेके जाएगा एक बार कस्टमर वो उसको पूरा भिलवाड़ा में काफी चल रहा है सर। जी सर। अपने मेवाड़ में सर ज्यादातर ये फार्म का ही बिकता है सर। 45 में 50 इंच। महावीर जी ये 45 में जी, ये फार्मटेक 45 है, 50 एचपी में आता है। पीछे वाले टायर बड़े हैं 14/29 के, आगे वाले 750 के, पावर स्टीयरिंग, डबल क्लच, रिवर्स फिट। क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है सर 7,60,000। कुछ इस पर रिबेट वगैरह फार्मर को? हाँ वो भी सर जितना ऊपर। बाकी ये हैवी सॉइल के लिए तो काफी उपयुक्त ट्रैक्टर है। हाँ, ये जी। 45-50 का ही चाहिए। भिलवाड़ा में तो जो है सर भी इसी जो जुड़े हैं सीधे ये सर सर ये अपनी वापस करता हूँ। सर ये आज हमने किसान मेले में अपनी 2 मशीन डिस्प्ले की है। ये अपनी 30+ मशीन है और मिनी एक्सकेवेटर मशीन है। इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी रहता है। इसके अंदर क्या है कि इस मशीन को आप पूरा रोटेट कर सकते हो, ठीक है। 360 वो रोटेट हो सकता है ये। और इस मशीन में बकेट के अलावा भी क्या होता है, इसमें सर्किट लगा हुआ है। ये सर्किट है तो आपको जैसे कहीं आपको तोड़ना हो तो इसके अंदर ब्रेकर लगता है, रॉक ब्रेकर भी लग जाता है छोटा, जिससे आपकी तोड़ने से रिलेटेड कोई काम है। और ये हर उस जगह पे चल जाती है जहाँ पर बड़ी मशीनरी नहीं जा पाती है। तो सकरी जगह होती हैं, ठीक है ना। तो कहीं माइंस के अंदर भेजनी हो तो वहाँ सारी इजीली ये मशीन चली जाती है। एक बार रोटेट एक तरह से मिनी जैसी मिनी एक्सकेवेटर बोलते हैं इसे अपन। मिनी एक्सकेवेटर बोलते हैं। लगभग अपन को अराउंड 24-1 लाख रुपए की पड़ती है मशीन है ये। तो हाँ, 3.5 टन में अपनी ये मशीन पहाड़ियों पे भी चली जाती है। हाँ बिल्कुल सर, चेन माउंटेड मशीन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इसकी खासियत है ये चारों तरफ ये घूम ले जाती है। आपको अगर नालियों का भी काम करना हो, ठीक है ना, गलियों में नालियों से रिलेटेड काम करना हो तो वहां पर भी ये इजिली पहुंच जाती है। एक बार रोटेट करके दिखा दो आप। इसको रोटेट कर दो एक बार। समझ में? कोई जैसे वाला काम है हाँ, जो पहाड़ी बिल्कुल सर। इससे क्या है कि आपको एक जगह पे ही रह के चारों तरफ आप काम कर सकते हो। सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बेसिकली क्या है, जैसे आप मालपुरा इस तरफ जाते हो, कोई की जो वहाँ उतार के आराम से इजीली इससे काम हो जाता है। मालपुरा में खूब गाड़ियाँ ऐसी दिखती है हमारी। हाँ, सबसे मेन चीज में रोटेशन का ही है। और दूसरा सर अपनी एक एग्रीमैक्स थी, वो भी बताया था। इसका ग्रीन कलर है और इसका नाम भी, ये मशीन है लोडर है सर। ये लोडिंग पर्पज से बनाई गई है। तो इस मशीन का नाम जेसीबी एग्रीमैक्स है। और जैसे कि आप देख रहे हो इसका कलर ग्रीन है। तो ये बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, प्लस उसके अलावा आप अगर आपको लोडिंग का कोई काम करना हो तो उस लोडिंग के काम को भी कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो गए, छोटे मोटे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो गए, स्टॉकिस्ट हो गए, उनके लिए एक काम कर सकते हैं। आपको अगर कोई ट्रैक्टर बनना हो, डंपर बनना हो तो ये 4 मीटर 3 मीटर 2 तरीके से अपने पास दोनों तरीके से उपलब्ध है। ये इसमें क्लच नहीं होता है। हाथ में कुछ आपने इन जनरली देखा होगा कि ट्रैक्टर के अंदर अपन जुगाड़ लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वो जुगाड़ होता है, ठीक है ना। और उसका मेंटेनेंस क्लच की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस आता है। ये एक सिंगल पर्टिकुलर मशीन है। तो आप इसी इजीली आप यहाँ देख सकते हैं, अटैचमेंट है यहाँ पर,
ये अलग तरह के इसमें 3-4 तरह के अटैचमेंट आते हैं, तो इससे इजीली काम हो जाता है। और ये लगभग अपने 18.5 लाख के लगभग अपन को 2 व्हील ड्राइव मशीन पड़ती इसके 18.5 को है। हाँ, ऑन रोड बता रहा हूँ। हाँ, लोडिंग के लिए है बस। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। हाँ, डालना हो उसके अलावा आप लेवलिंग का काम कर सकते हो। आपको कोई ग्राउंड है, उसको आपको लेवलिंग का काम करना हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें 3 से 4 तरह के अटैचमेंट लगते हैं। आप इसको इजीली अकॉर्डिंग, जैसे वहाँ एक ग्रेबल अटैचमेंट है, इसमें आपने देखा ना वो सब पकड़ रहा है ग्रेबिंग वाला, तो वो अटैचमेंट है इसके अंदर, उसको भी आप यूज ले सकते हो। उसके अलावा आपको कोई लेवलिंग का काम करना हो वो भी कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आप हिपिंग करना हो, ढेरिया बनानी होती है, जैसे बजरी की ढेरिया वो करनी हो हाइट पे, तो वो काम भी कर सकते हैं। नहीं सर, इस पर सब्सिडी नहीं है सर। लो सर। देती है और हमें कमाई भी देती है। तो धरती माता की, धरती माता की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में हमारे सभी जो मेहमान पधारे हुए हैं यूनिवर्सिटी से, आपका मैं सभी किसानों की तरफ से, हमारे जिले भर के किसानों की तरफ से आपका हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी अतिथियों का मैं नाम न लेते हुए क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, सभी अतिथियों का आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन किसानों की तरफ से। और एक लाइन में हमारे एफपीओ का परिचय कराते हुए हमारी पूर्व की योजना और आगामी योजना के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर CM यादव सर के निर्देशन में आज के 4 साल पहले किसानों का जो संगठन शुरू हुआ किसान बाजार के नाम से, आज ये किसान बाजार न केवल भीलवाड़ा में बल्कि भारत के कई प्रमुख शहरों के अंदर फैल चुका है। ये हमारे लिए और किसानों के लिए गर्व की बात है। न केवल भीलवाड़ा बल्कि भारत के कई प्रमुख शहरों में ये फैल चुका है। ये किसानों का संगठन है, किसानों की कंपनी है। डॉक्टर CM यादव सर के निर्देशन में, कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के निर्देशन में किसान बाजार देश के कई प्रमुख नगरों में काम कर रहा है। सबसे पहले हमने आपके मार्गदर्शन में वैल्यू एडिशन पे काम किया, मूंगफली और सरसों, हमने शहद पर काम किया और उसके बाद लगभग हम 70 प्रकार के प्रोडक्ट के साथ पूरे देश के अंदर शुद्धता का डंका बजा रहे। हमारे उत्पादों को जिसने भी यूज किया, जिसने भी काम में लिया, उन्होंने दोबारा मांगा कि सर हमें ऐसी ही शुद्धता चाहिए। जीरो से हमने शुरुआत करी, सरकार से किसी भी प्रकार का कोई अनुदान, कोई फंड नहीं लिया हमने, ना नाबार्ड या भारत सरकार की दूसरी भी योजना हमने, क्योंकि मेरा और मेरे किसानों का ऐसा मानना है कि जब भी आपकी मदद की जाएगी हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। हम हमारा जो आत्मबल, अगर सरकार का कोई फंड सामने पड़ा दिख रहा होता तो सिर्फ ऐसी भावना बन जाती है कि चलो ये पैसा ले लेते हैं, काम तो होगा जब देखा जाएगा। तो हमारी मानसिकता हमेशा ये रही कि जीरो से शुरू कैसे करें और किस प्रकार हम एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे बढ़े। डॉक्टर साहब से मेरा हमेशा यही रहा कि डॉक्टर साहब हम धीरे चलेंगे लेकिन हम निरंतर चलेंगे, पीछे की हम हमेशा के लिए किसानों के साथ बना रहे। आगे एक लाइन में मैं आपको हम आगे क्या करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। किसान भाई जो विराजे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये किसान बाजार किसानों की संस्था है। पहले हम एक छोटी टीम के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन आगे चल के गांव गांव, गली गली, भारत सरकार की जो योजना है प्राकृतिक खेती योजना, जहर मुक्त खेती योजना, जो हमारी जमीन मर चुकी है, हमारी जमीन के अंदर पेस्टिसाइड दे दे के दवाइयाँ दे के हमारी जमीन खराब हो चुकी है। हम गांव गांव, गली गली और घर घर और खेत खेत अभियान चलाएंगे। डॉक्टर साहब के निर्देशन में भारत सरकार का जो प्राकृतिक खेती मिशन है वो कम खर्च में किस तरीके से हम खाद घर पे बना देंगे, तो प्राकृतिक खेती मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आपका साथ चाहिए। एक बार आप हाथ उठाकर प्राकृतिक खेती मिशन का समर्थन कीजिए।
कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे भारत का सबसे बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र है। देश का सबसे बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में होना हमारे लिए गर्व की बात है। आप देखें कि हम किस जगह बैठे हैं। आपके पास में वैज्ञानिक हैं, आपके पास में तकनीकी के सारे औजार है, आपके पास में यूनिवर्सिटी है, आपके पास में कृषि विभाग है, आपके पास में DFRS है, लेकिन इच्छा शक्ति है तो हमारे आत्मबल की आपके अंदर जो ओरिजिनल किसान सोया हुआ है उसको जगाने की इच्छा शक्ति है तो भीलवाड़ा में कृषि क्षेत्र का नाम हो जाएगा, वरना इसी तरीके से हम पीछे रहेंगे। इस कृषि मेला की जो शुरुआत है डॉक्टर साहब से मैंने एक ही बार कहा था, डॉक्टर साहब आपका सहयोग चाहिए और हमें ये कृषि मेला जो कि भीलवाड़ा में आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, हमें ये करवाना। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लड़ जाइए, मैं तैयार हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ। ये मनोबल कम नहीं होता। तो उसके बाद हम सभी संस्थानों के पास में गए, एक एक करके हर संस्थान जो हमारी हर कंपनी है, चाहे भारत ग्रेड है, चाहे JCB है, चाहे ग्रीन सेक्टर है, चाहे राजेश ब्रदर्स, जितने भी हमारे पीछे भाई हुए थे, चाहे केस है, जितने भी सबने बोला कि सर भीलवाड़ा में आप आयोजन करेंगे, हम आपके साथ में खड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये मेला केवल 3 दिन का नहीं है, ये मेला केवल 3 दिन का नहीं है। सभी मेरे साथियों से कहना चाहता हूँ कि किसान बाजार देश का बहुत बड़ा संगठन बनने जा रहा है। आप किसानों की मदद कीजिए, किसान मिलकर आपकी मदद करेंगे। अंतिम लाइन में मैं अपनी बात को कहूंगा कि आगामी जो हमारे समय आएगा उसमें किसानों के लिए हर ग्राम पंचायत पर हम प्राकृतिक खेती का बीज बैंक खोलेंगे। वही हमारी गाय के गोबर से जीवामृत कैसे बनता आपको बनाना सिखाएंगे। आप खुद खाद बना लेंगे और आप खुद मेरे किसान भाइयों दवाइयाँ बना लेंगे। आपने बाजार में दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मिशन और विजन बहुत मजबूत है। बस इच्छा शक्ति बना लीजिए कि किसान बाजार से FPO से अगर आपकी मदद करने गांव गांव कहीं पहुंचता है तो आप उसका साथ दीजिए, पूरे गांव को जड़ मुक्त खेती के ऊपर आगे बढ़ा दीजिए। बस इसी प्रकार से किसानों का कृषि विज्ञान केंद्र यूनिवर्सिटी और कृषि विभाग का मैं हमेशा मेरे साथ चाहता हूँ। किसान बाजार FPO किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास रहता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी एक माना सकता है सेपरेट है। FPO का मेला है, राजस्थान का पहला मेला FPO का भीलवाड़ा में पहली बार इस प्रकार का मेला है, इसी दौरान किसान मेला, जिसमें किसान भी खुश है, आम आदमी भी खुश है और नई टेक्निक के लिए भी लगाए। और आप बता रहे हैं क्या संदेश आपके द्वारा जिस प्रकार है लगातार किसानों के लिए सरकार कार्य कर रही है और यहाँ मेले में देखा गया भी है। ये भीलवाड़ा में बहुत ही शानदार किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डॉक्टर महाप्रसाद जी शर्मा और डॉक्टर CM यादव साहब के तत्वाधान में के सहयोग से ये बहुत ही ऐतिहासिक किसान मेला आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों के लिए आधुनिकतम जो तकनीकें खेतों में यूज़ की जा सकती है उसका प्रदर्शन किया गया है। और मैं मानता हूँ कि इन तकनीकों को अगर किसान यूज़ करेंगे और अगर सरकार इसमें सब्सिडी भी जैसा बताने देंगी तो आने वाले समय में इन यंत्रों को यूज़ करते हुए किसानों का जो आय भी बढ़ सकती है तथा उनको काफ़ी खेती में फ़ायदा होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के से जो मेले आयोजित किए जाते हैं ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर्टिकुलरली जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो सॉइल सेंसर टेक्नोलॉजी है, तो आने वाले समय में कई तकनीकें और विकसित हो रही है। जो हमारी जो विश्वविद्यालय और जो कृषि विज्ञान केंद्र और जो किसान मेला जो आयोजित करने वाले आयोजक जो हैं, इनके साथ मिलकर आने वाले समय में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफ़ी शोध होने की संभावना है और भी नई आधुनिकतम तकनीकें जो डेवलप होगी जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो मेरे हिसाब से ये एक जो मेला है बहुत ही ऐतिहासिक मेला है भीलवाड़ा के लिए। और राजस्थान में इस तरह के जो मेले हैं वो बहुत कम आयोजित हुए हैं। हालांकि अभी उदयपुर में भी एक कृषि मेला आयोजित हुआ था जो भारत सरकार से प्रायोजित था, लेकिन ये जो मेला है वो FPO से प्रायोजित है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक FPO इस तरह का मेला आयोजित कर रहा है और सभी किसानों भाई और बहनों को एक जगह एकत्रित किया है। तो मेरी शुभकामनाएं और मेरी उम्मीद है कि इस तरह का मेला बहुत ही उपयोगी साबित होगा किसानों के लिए।
मैं डॉक्टर सुनील जोशी, डीन CTI उदयपुर। भीलवाड़ा में पहली बार इस प्रकार का किसान मेला आयोजित हो रहा है के अंदर, और 3 दिन के अंदर किसानों के लिए लाभकारी होगा। अतिथियों ने भी मेले की सराहना की। ये किसानों का मेला है, किसानों के लिए है और किसानों ने ही प्रयास किया है। भारत सरकार की जो PM FPO योजना है कि किस तरह से किसान अपना एक संगठन बना के, किस तरह से किसान अपनी एक कंपनी बना के और खुद अपनी फसल को जो उगा रहे हैं उसको बाजार तक और उपभोक्ता तक पहुंचाएं। ये FPO पहली बार इस तरीके से आयोजन करा रहा है। इससे किसानों का मनोबल तो बढ़ा ही है, साथ ही हमारे जो उपभोक्ता है उनको भी अच्छा लगा कि सीधे किसान उपभोक्ता तक चीज़ें पहुंचा रहा है। और इस मेले में जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने सबने अपना योगदान कितनी स्टॉलें लगी है और कौन से प्रोडक्ट किसानों की डाइट टेस्ट के लिए लाए? यहाँ लगभग 50 स्टॉल लगी है, जिसमें केटल फीड, पशु आहार और पशुओं के जितने भी रोग हैं उनसे संबंधित दवाएं यहाँ है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस, ये सारी चीज़ें यहाँ आई है। सभी प्रकार के सीड्स कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी यहाँ आई हुई है। इसके अलावा भी किसानों को जितने भी यंत्र खेती के लिए चाहिए होते हैं जिससे उनकी लागत कम होती है, और वो सारी चीज़ें जो चाहे ट्रैक्टर हैं, चाहे पावर वीडर, रोटावेटर और हमारा ये थ्रेसर, ये सारी यहाँ आई है। इससे किसानों अतिथियों ने भी आपके मेले की सराहना करी और कहा कि भाई ये किसानों के लिए सबसे लाभकारी चीज होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक होते हैं और भारत सरकार उनको योगदान देती है, लेकिन किसानों के लेवल पर किसान अगर करते हैं तो सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि आगे भी किसानों के लिए अगर सरकार सहयोग करे तो इससे भी बेहतर कार्यक्रम हम कर सकते हैं। शुभ नाम क्या पता आपका? महावीर शर्मा। धन्यवाद। सर बेटा बेटा पीछे और पीछे जाओ। पानी चालू कर दे, पानी चालू कर दे भाई। इधर लिया वापस। स्प्रे चालू कर दे, कल लाल जल हो जाए। ठीक है ना? तुमने देख देगा एक। नमस्कार, JCB राजेश मोटर से मैं आज आपका यहाँ पे दिल्ली दिल से स्वागत कर रहा हूँ। और आज हम किसान मेले के अंदर हमने अपनी 2 मशीनें लगाई हैं। एक मशीन आप भी देख सकते हैं एग्रीमैक्स, और उसके अलावा हमारी एक दूसरी मशीन है 30+ मशीन है, चेन माउंटेड मशीन। एग्रीमैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली क्या लोडिंग के पर्पज़ से बनी हुई है। आपको छोटे मोटे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के काम हो, लोडिंग के काम हो, आपको रोडी गिट्टी भरनी हो, या आपको कोई लेवलिंग का काम हो, या आपको हिपिंग वगैरह करनी हो, उस सब के लिए अपनी बेस्ट मशीन है, इसको आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दूसरी मशीन के पास ले चलता हूँ। ये हमारी JCB की 30+ मशीन है, और ये इसको मिनी एक्सकेवेटर कहते हैं। ये लगभग अपने 24 लाख के अराउंड अपन को ये ऑन रोड मिल जाती है, और इसका बेसिकली काम माइंस वगैरह में यूज़ आती है। और यहाँ पे इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे आप ब्रेकर भी लगा सकते हो। आपको कोई पत्थर तोड़ने से रिलेटेड कोई काम है तो आप इस मशीन को यूज़फुल ले सकते हो। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत
ये है कि ये मशीन को ट्रांसपोर्ट करना इजी रहता है। बाकी आप देख सकते हैं इस मशीन की एप्लीकेशन आपने वहाँ देख सकते हैं, बजरी रोड़ी गिट्टी की एप्लीकेशन है, आपको हीटिंग से रिलेटेड है और एग्री से भी रिलेटेड इस मशीन में अटैचमेंट आते हैं। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू आपका जैसा काम है उस काम में आप यूज़ ले सकते हैं। ठीक है। मेरा नाम श्याम सुंदर यादव है, मैं प्रेज कंपनी में एज एरिया मैनेजर काम कर रहा हूँ। ये हमारा प्रेज कंपनी का 6549 4 व्हील ड्राइव 65 HP का ट्रैक्टर है। इसके अंदर करारो का गियर बॉक्स है और जीटर टाइप इंजन है इसके अंदर। ये बैक मेटा के लिफ्ट है, बैक ऑफ लोडर, डोजर सभी के हैवी इम्प्लीमेंट्स आप इसमें चला सकते हैं और अपने खेती के लिए बहुत ही उपयोगी ट्रैक्टर है ये। ये ट्रैक्टर है जी, 4 डाला गया आता है ये ट्रैक्टर। इसके अंदर ऑयल के अंदर ब्रेक है, लिफ्ट ऑटोमेटिक है इसके अंदर है, फाइबर का इसके अंदर फुल टैंक आता है। लिफ्ट इसकी ऐसी कि हर ट्रैक्टर में 2 लीवर होते हैं, एक लाल एक होता है पोजीशन और एक होता है ड्रॉप। एक बार आपने उसकी बिजाई के अंदर एक बार शॉर्ट कर देना, जैसे आप गेहूं की, सरसों की, चना की, सोयाबीन की, उड़द की, जो भी आप करोगे बिजाई एक समान होगी। अदर ट्रैक्टर द्वारा की गई बिजाई अपने न्यूलैंड ट्रैक्टर द्वारा की गई बिजाई 1 एकड़ में कम से कम भी 2 बोरी का लाभ रहेगा। इसके अंदर जो पेंट आता है वो इसके अंदर सीडी पेंट आता है और इसके अंदर जो आते ब्रेक वो भी ऑयल के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्वालिटी के अंदर बेजोड़ है ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से भी बेजोड़ में आता है। और ये और बताऊं, ये ट्रैक्टरों का राजा, ये दूसरे ट्रैक्टरों के बजा देगा बैंड बाजा, डीजल खाया जाता है, काम करे जाता है। ये न्यूलैंड ट्रैक्टर का वाता, ये 2000 RPM पर हर काम को खेल बना दे। इसके देखने में आकर्षक दम, ये देखने वाले को दीवाना बना दे। जब ये चलता है धरती उगलती है सोना और आसमान झुक करता है। ये तो हर युग की शक्ति है, हर युग की शक्ति है, हर युग की शक्ति है, हर युग की शक्ति है। और जब ये स्टार्ट होता ना, ये नु कहता है हम इलेक्ट्री बल्ले बल्ले, हम इलेक्ट्री बल्ले बल्ले, हम इलेक्ट्री बल्ले, मेरे को ले ले तेरी सब तमाम तेरी जय जयकार हो जाएगी, मेरे को ले ले तेरी सब तमाम तेरी जय जयकार हो जाएगी। जय हिंद सर जी। न्यूलैंड ट्रैक्टर बिकने का सबसे ज्यादा भारत में क्यों बिकता है? एक तो इसके अंदर ये कारण है 30-25 जो हमारा आता है ट्रैक्टर, उसके अंदर 1 नंबर में चलती फिरती है, 2 नंबर में, 3 में, 4 में, रिवर्स में। ये फंक्शन किसी भी और अदर उसमें श्रेणी में नहीं पाएगा। फिर इसके अंदर ऑयल के अंदर रियल ऑयल के अंदर ब्रेक है, औरों के अंदर आएंगे ड्रम आएंगे, स्प्रे ब्रेक बोलते हैं। इसके अंदर ऑयल के अंदर आएंगे, पैर की बजाय हाथ से भी उसको ऐसे दबा देना, वहीं कमी जाम हो जाए। कम ताकत कम दूरी पर आसानी से इसको रोका जा सके। फिर इसके अंदर जो आती है लिफ्ट जी, लिफ्ट इसके अंदर है ना जी, हर ट्रैक्टर में भी 2 लीवर है, इसमें 2 लीवर। इसके अंदर अलग से लिफ्ट ऑटोमेटिक का बटन दिया हुआ, जैसे आपने उसकी बिजाई करनी गेहूं की, सरसों की, चना की, सोयाबीन की, उड़द की, एक बार उसको 2 या 5 इंच पर सेट कर दिए, उसके बाद एक समान आपकी बीज जाएगा। खाद पानी दो उसका भी एक टाइम रहेगा, अगर पूरा का पूरा पौधा तैयार है उसका भी एक ही टाइम रहेगा। हाथ द्वारा की बजाय और अपने न्यूलैंड ट्रैक्टर द्वारा की बजाय कम से कम 1 एकड़ में 2 बोरी का लाभ रहेगा। फिर इसके अंदर है ना जी, लिफ्ट आती है इसकी 1800 kg की आएगी, 30-37 के अंदर बिल्कुल अदर से बहुत अच्छी है ये। फिर इसके अंदर ब्रेकें हैं जी, फिर इसके अंदर जी फाइबर का फ्यूल टैंक है, औरों के अंदर लोहे का टैंक होता है। फाइबर के फ्यूल टैंक में क्या रहता है सर जी बात, औरों में भाप मनेगी, भाप का पानी मिलेगा, जब लोहे से टकराएगा उसमें लगेगा जंग लगे। इसके अंदर फाइबर का फ्यूल टैंक ना तो भाप मनेगा ना पानी मिलेगा। इंजन की भी लाइफ अच्छी रहेगी और पंप की अच्छी लाइफ रहेगी, इससे आपके इंजन की भी अधिक लाभ रहेगी और आपका ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू भी इसके अंदर ज्यादा रहेगी। जो इसका पेंट आता है सालों साल से गेल चलेगा, धूल में तावड़े में डाल देना, अदर ट्रैक्टर का पेंट उतर जाए, इसका पेंट नहीं मिल जाएगा। और आगे से ये लिफ्टिंग भी नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर 3.5 क्विंटल का आगे वेट दे दिया। बहुत अच्छा ट्रैक्टर है ये और वारंटी इसकी 6 साल की आएगी, रोबीटी वारंटी आएगी जी। अदर ट्रैक्टर में क्या रहेगा कि एक बार आप अपने ट्रैक्टर बेच दिया तो उसकी वारंटी हो जाए खत्म। इसमें 20 आदमी को आप बेच दिए जब भी आपकी वारंटी एज ए टू रहेगी पूरी, और पूरी 6 साल की रहेगी इसके अंदर। नमस्कार। ये बैको लोडर है केस का 770 NX और इसमें हमारे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट आते हैं। सॉइल कॉम्पैक्टर भी आता है, टेंडम कॉम्पैक्टर भी आता है, मिनी बेबी रोलर भी आता है और ग्रेडर भी आता है। और ये बेको बहुत ही अच्छा बेको है, इसमें करारो का एक्सल है, करारो का ट्रांसमिशन है और फ्रंट एक्सल बाकी कॉम्पिटिटर है उनसे बहुत ही बेहतर बना रखा हमने। जो आप बजरी में चलाओ और आप खेती बाड़ी में किसी में भी चलाओ तो आपके फ्रंट एक्सल में मेंटेनेंस नहीं आएगा, लो मेंटेनेंस मशीन है। और ये 2-in-1 मशीन है, ये एक ही मशीन जो 2 मशीन का काम करती है। ये 74 HP की मशीन है जो इको मोड पे हमारे 49 HP का भी काम करती है। पीछे का भी हाँ, इसी के पार्ट है पीछे वाला।
और ये बेको साइड से ये बूम और डिपर है, इसमें हमारी मशीन में क्रैकिंग की शिकायत बहुत कम आती है और पिन पुश की मेंटेनेंस भी अदर कंपटीशन वाली मशीन से भी बहुत कम है खर्चा इसमें, और ज़्यादा ताकतवर इंजन है और डीजल खपत कम है। और इसमें केबिन में भी बहुत अच्छा ऑपरेटर के लिए बैठने का और आरामदायक स्पेस है। अंदर लियो सर, थोड़ा अंदर का। तो इसमें ऑपरेटर के लिए सर आरामदायक है, बैठने की सुविधा और कंफर्टेबल है। अगर ऑपरेटर इसको 8 घंटे भी वर्किंग लगातार कर रहा है तो भी कंफर्टेबल रहता है। और इसमें हमारा जो इको मोड है ये इसी के अंदर है, जिससे कस्टमर 74 HP में भी चला सकता है और इको मोड पे 49 HP में भी कन्वर्ट करके चला सकता है। इसमें 2 मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही मशीन के अंदर 2 काम एक ही मशीन करती है हमारी। केस बेको लोडर 770 NX। ये है 50-50D, 50 HP के अंदर आता है। दूसरे से 1-2 पावर में ज़्यादा करता है और डीजल में माइलेज इसका अच्छा है। और एक इसके अंदर गियर प्रो आई है जो जिसकी स्पीड और एवरेज इसका अच्छा है। दूसरे में AB आता है, इसके ABC तीनों गियर आते हैं। उधर 1, 2, 3, 4 आई है। ऑयल ब्रेक आएंगे, ड्राई टाइप एयर फिल्टर आएंगे इसके अंदर। रिवर्सेबल मोर फ्लो मिल जाएगा इसके अंदर आपको, मतलब पल्टी फ्लो के लिए आपको। और क्या बताऊँ आपको, पावर स्टीयरिंग के अंदर आएगा पावर स्टीयरिंग। हाँ, ये टोटल ये रोटावेटर हो गया, ये पल्टी फ्लो हो गया, ये अपने आपको ये क्या बोलते हैं इसको, पूरी ये सीड ड्रिल हो गई। ऑल ओवर इम्प्लीमेंट सारी मिल जाएगी। ये फार्मटेक 45 HP का ट्रैक्टर है, फार्मटेक प्रो मैक्स हवाई ट्रैक्टर भीलवाड़ा से। इसका माइलेज वगैरह सारा डीजल की कम खपत है और अच्छा माइलेज देता है। टायर 14/9/28 के टायर है, आगे के 6/16 के है, पावर स्टीयरिंग है। सारी चीज़ें इसमें अच्छी टेक्निकल और आज की इसकी अच्छी दी हुई है। खेती के मामले में बहुत ही अच्छा और जानदार ट्रैक्टर है। इसमें फुल अच्छा पावर है, अच्छा पावरफुल होते हुए खेती के लिए बहुत ही उपयोगी। पुराने होने के बाद भी बाजार में रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छी है। पाँच साल की वारंटी है, किसी भी प्राइस की। हाँ, बदल देता। इनके लिए इंजन और क्राउन पिन और गेयर की 5 साल की वारंटी है। क्या है कि ये हमारा पंपलेट है, इसके अंदर सब भरा हुआ है। बाबूजी ऐसा है, ये सब देसी चीज़ें, गैस की, शुगर की, दर्द की, ये चीज़ें बाबूजी। तो इसमें जो है बाबूजी भरा हुआ, प्लीज ये आपको थोड़ा रख लीजिए इसको आप। ये नए हैं, ये यूपी सरकार से कानपुर से आए हैं, भीलवाड़ा में। नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम प्रदीप पाठक है। मैं न्यूट्रंटा सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज भीलवाड़ा के किसान मेला में अपनी कंपनी की प्रदर्शनी लगाई हुई है। इसमें आपको हमारी कंपनी से फोरेज सीड बनाती है ज़्यादातर, और सब जैसे कि ये SSG है। SSG में हमारे पास 3 सेगमेंट आते हैं, 3 वैरायटी आती है। दूसरा ये न्यूट्रा गोल्ड के नाम से बाजरी आती है, मल्टीजेट बाजरी है। और तीसरा अपने पास मक्के में सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस दोनों सेगमेंट में आती हैं। 3 वैरायटियाँ इसमें दी जाती हैं। और हमारी कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज भी मार्केट में प्रोवाइड कराती है। और किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देने वाले प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। मैं हरिमोहन योगी आज यहाँ हरित कृषि राज ऑर्गेनिक विकास संस्थान के द्वारा हमने एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिसमें हमने एक जो फैशन फ्रूट आया है इंडिया के अंदर, उसका हमने एक स्टॉल लगाया। यहाँ पर किसानों को जानकारी दे रहे हैं, जिससे किसान इससे अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और 1 बीघा के अंदर 200 पौधे लगा करके किसान 2 से 3 लाख रुपए प्रति बीघा कमा सकता है। राम राम किसान भाइयों, मैं हूँ बनवालाल जाट और ये मेरे पिताजी रामेश्वर जी जाट। हम करते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती और इसी के साथ हमारी इसकी पौधशाला भी है। पौधशाला से सालाना 5 से 6 लाख की इनकम हो जाती है, और जो इनके फ्रूट होते हैं उनको बेच के 5 से 6 लाख की अर्निंग उसमें भी हो जाती है 1 बीघे में। तो ऐसे कुछ करके कुल मिला के साल का टारगेट लगभग 10 से
12 लाख रुपए जाता है। और इसके साथ वो हमारे बड़े मालिक है ड्रैगन फ्रूट के फार्म के, और इनमें मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मानित किया था कि बहुत अच्छी फसल है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेसी राजस्थान का नंबर 1 ट्रैक्टर है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर मेसी है। ये एग्रीकल्चर किसी भी पर्पज में आप यूज में लो, आप नंबर 1 ट्रैक्टर है सर। पहला इसकी एवरेज बहुत अच्छा है सर, अक्कई डुलाई किसी में भी आप एवरेज नंबर 1 है। दूसरा इसका मेंटेनेंस खर्चा बहुत कम है। तीसरा इसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है सर। 5 साल 10 साल चलाने के बाद भी अगर आप सेल आउट करोगे ट्रैक्टर को तो इसका सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी सर। पावर दूसरे ट्रैक्टर से इसमें मतलब पावर ज़्यादा है। 2 साल की वारंटी से 2000 घंटे 2 साल की वारंटी है ये। रेट के अलावा 4200 रुपये एक्स्ट्रा और लगते हैं। उसमें 2+2 2 साल 4 साल की वारंटी हो जाती है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम राहुल चपड़ौत है। मैं हॉस्टल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से यहाँ कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पे जो आज किसान फेयर लगा है सुवर्ण ग्राम में, इसके लिए हमने यहाँ पे एक अपनी प्रदर्शनी लगाई है। हमारे 2 तरह के ब्रांड है, अन्नदाता और श्री गणपति। सभी तरह की ग्रेड हमारे आपके सामने यहाँ पे रखी गई है, जिसमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट, मैग्नीशियम, पोटास, PDM, क्रोम और ये वाटर सोल्यूबल मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर आदि सभी आपके सामने दर्शा रखे हैं। इन सभी पौधों की गुणवत्ता 30 से 40% तक बढ़ जाती है इनको डालने से। पैदावार कम लागत में अधिक पैदावार होती है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, पौधों को चमकदार बनाता है, टिंडू बड़े बनाता है और रसीले बनाता है। धन्यवाद। प्रोडक्ट में मेनली जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है जापा का लिक्विड। ब्याने के बाद में इसको स्टार्ट करना होता है। इससे क्या है, हाँ ब्याने के बाद में उससे क्या उसकी जो दूध की जो कैपेसिटी है वो फुल फिल जाएगी। उसकी कैपेसिटी से उतना दूध देगा। और ये डोज भी बहुत कम है, 20 से 25 ml। ये किसमें देना है? ये बाटे में या पशुआहार में जिसमें भी आप जो रेगुलर फीडिंग हो रही है उसमें आप देते हैं जी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है ये। और दूसरा, कभी आपको लगे कि गाय कमज़ोर पड़ रही है, एकदम सडन मिल्क ड्रॉप हो गया है, ठीक है, उसके लिए ये आती है बैटरी जेल। ये फुल एनिमल को पूरा चार्ज कर देगी बैटरी जेल। प्रोडक्ट सारे ही अवेलेबल हैं यहाँ। ये मल्टीविटामिन है जो गाय की अडर वगैरह शेप को मेंटेन करेगा, अडर बढ़ाने का काम करेगा। ट्राइमिन H के नाम से है। मेस्टाइटिस के लिए पाउडर है, मैस्किल पाउडर, जो थनेला हो जाता है उसके लिए है। लीवर डिजीज के लिए है, लीवर टॉनिक है, टी लीव के नाम से। और ये डिवर्मिंग बोलस है, पेट के कीड़े की जो दवा आप देते हो। नमस्कार किसान साथियों, आज आप भीलवाड़ा मेला में आए हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है हमारा बड़ा काफ 3 लीटर का पैक, जो आज के दिन ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट है और हर किसान की जुबान पर एक ही नाम है, बड़ा काफ। बच्चे को जन्म लेते ही आप स्टार्ट कर सकते हो 10 ml की डोज से। उसके बाद हर 15 दिन बाद 5 ml बढ़ाना है और बच्चे में ऑल ओवर ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद में अपना 3 महीने के कोर्स के बाद में अगर ये लगता है आपको कि आप रह गए हैं अभी भी, तो उसके लिए हमें 3 महीने से ऊपर जो पशु है उसके लिए बड़ा काफ प्लस लेके आए हैं। इसकी 40 ग्राम की डोज है। इसमें बॉडी वेट बढ़ेगा, चमक आएगी। और जहाँ कटिया बच्चियाँ देख रहे हो, इस एरिया में आप देख रहे हो कि 3-3, 4-4 साल का पशु ज्ञापन हो रहे हैं, तो वहाँ पर देखो तो 1.5 साल में कटिया और 11-12 महीने में बच्चियाँ ज्ञापन हो जाएगी। और आने वाले टाइम में दूध भी आएगा किसान के घर पे और एक बच्चा भी बचेगा। साथ ही साथ आप ताज़ा पशु को भी दे सकते हैं। इससे क्या है कि फैंट भी बढ़ेगा और जहाँ पर भी दे रहे हैं 2 महीने पशु ज्ञापन हो जाएगा। और ऑल ओवर कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप किसान 6 महीने अगर दोनों चीज़ें दे रहे हैं तो उसके बाद में जो बेनिफिट है वो आने वाले 1 साल और अपना एक बच्चा तैयार कर सकता है किसान। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। ये सीरा सीड राशि का 4 डिवीज़न है। मेरा नाम राजेश कुमार है, भीलवाड़ा टेरिटरी मैनेजर हूँ। राशि का जो ये 400 400 जो सोरगम है, ये मल्टीकट है। मल्टीकट यानी ये 12 से 15% शुगर है और गवर्नमेंट न्यूट्रीफाइड वेराइटी है ICR और IMR से। इससे पशु को खिलाने से फायदे होते हैं, जैसे दूध की मात्रा बढ़ेगी और फैट की मात्रा बढ़ेगी और पशु को पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर मिलेगी। जो पशु को जिस चीज़ पशु को जो प्रोटीन की जरूरत होती है वो सारी प्रोटीन मात्रा इसमें होती है। ये न्यूट्रीफाइड वेराइटी हमारी एक बाजरी मिलेट है।
जिसको बोलते हैं। ये 6-7 कटिंग देती, इसकी हाइट 14 फीट आती और जानवर को खिलाते, बकरियों को खिलाने से बकरियों को भी तंदुरुस्त रहती है इससे। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। ये ड्रिप सिस्टम जो अपने खेतों में लगता है, आंवले के बगीचे या सब्जी वगैरह किसी भी प्रकार के प्लांटेशन हो, उसके अंदर ये ड्रिप सिस्टम लगता है। जो पूरा फिल्टर सिस्टम है ये, जिसमें दवाई वगैरह जो भी कोई भी दवाई देनी है तो सीधी पौधे की जड़ों तक जाती है इस वेंचुरी इस फिल्टर के माध्यम से। तो मेन तो ये ड्रिप सिस्टम का काम है हमारे। और ये गेहूँ वगैरह, गेहूँ, जो चना, सरसों, इसके अंदर ये मिनी स्प्रिंकलर लगता है। अफीम की फसलों के लिए गायरोनेट लगता है हमारे। और सोलर का भी काम है, ऑन ग्रिड का, जो 3 किलोवाट 5 किलोवाट जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर लगता है। और खेतों में जो सोलर लगता है तो भी सब्सिडी के साथ में हम काम करते हैं विज्ञान विभाग के साथ। कृषि विज्ञान केंद्र और किसान बाजार के नाम से जो FPO है, उनके संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ एक नवाचार करते हुए किसान मेले का आयोजन हुआ। इसमें आधुनिक कृषि कैसे हो, नए नवाचार कैसे हों और कैसे हम रासायनिक खेती से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से भविष्य में रासायनिक के स्थान पर जैविक और प्राकृतिक खेती हमें अधिक मुनाफा भी दे सकती है, इस बात को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया गया। मैं भी इस मौके पर किसानों से अपील करूंगा कि धरती माता को जहरीली और ऊसर बनाने से बचाएं, धरती माता को मुस्कराने दें और 2-4 साल थोड़ा सब्र रखेंगे तो हम अमृत का उत्पादन करेंगे और वर्तमान जहर से जो कैंसर से लेकर अन्य बीमारियां हो रही हैं, आने वाले समय में उन बीमारियों से भी हमको निजात मिलेगी। और जो आज हर घर में हजारों रुपए महीने का मेडिसिन का खर्चा वो भी बचेगा। हम पुनः प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर लौटें। इस आह्वान के साथ मैं इस मेले का बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और इसकी उपयोगिता के लिए आयोजकों को धन्यवाद।